हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पूजा पन प्लस। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से मॉर्निंग पे। तो घर का सारा काम करने के बाद लंच ब्रेकफास्ट हो गया, लंच की तैयारी हो रही है, सृष्टि को लाने की तैयारी होने वाली है मेरी। तो मैंने सोचा कि आपको जो हमारा एक रूम है जिसमें भी हमारा काम चला था उसका टूर दे देती हूँ कि हमने क्या काम करवाया। तो लोगों ने जो है ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला एरिया ना पहले के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि पूरा खुला था। तो ये मैंने इस बार मेरा प्लान बना कि ड्रेसिंग टेबल हमारा घर पे बनने वाला था, यहीं पे बनना था। तो ड्रेसिंग टेबल हो गया और हमारा किचन में एक पैनल छुड़ा था जहाँ पे हम पहले फ्रिज रखने वाले थे, वो एरिया जो बचा था वहाँ पे काम होना था। तो लकड़ी वाला काम होना ही था। तो मैंने सोचा यार इतना काम तो करा ही रहे, ये जो लास्ट फाइनल बचे इसको भी हम डन कर देते हैं, चाहे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा वो हम मैनेज करेंगे जैसे तैसे। अभी तो इसका कुछ हिसाब किताब हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अभी हमने काम करवा दिया ये वाला। तो ये कंप्लीट हो जाएगा हाथों हाथ, क्योंकि लकड़ी के काम में इतनी धूल होती है। मैं सजेशन हर किसी को अब यही देना चाहूँगी कि आप कभी भी नए मकान में एंटर कर रहे हैं अपने, तो आप लकड़ी का कोई भी आइटम ना छोड़ें, जिससे बाद में इन फ्यूचर जो है धूल वगैरह बहुत ज़्यादा बैठती है। तो वही हमारे साथ भी हुआ, इतनी धूल कि जिस दिन ये काम कंप्लीट हुआ ना उस दिन क्या कहते हैं, इतना इस कमरे को मैंने इतने अच्छे से साफ, एक एक धूल ऑनर कॉर्नर पूरी धूल, मैंने दीवारें साफ़ करी, पूरी दीवारें करी, ये पूरा इसमें धूल बैठ गई थी। ये तो फिर हस्बैंड जी ने साफ़ कर दिया था जाने से पहले। और इस एरिया में ये शीशा लगवाया हमने कि कोई इस रूम में रहेगा तो तैयार होने के लिए। ये दरवाजे साफ़ करे, ये रूम को मैंने पूरा अच्छे से वॉश किया, मतलब थोड़ा सा झाग का पानी बना के उसे टच ऐसे करके पानी डाल के पूरा साफ़ किया, रॉड वगैरह साफ़ कर दी हैं। तो आज पर्दे लगाने का टाइम आ रहा है, क्योंकि जब पर्दे वाले आए थे उन्हें पर्दे बाकी रूम्स के तो लगा दिए थे, लेकिन हमने उनसे बोला कि इस रूम के रहने दीजिए, हम खुद लगा लेंगे, क्योंकि उस टाइम पे 1-2 दिन का काम बचा हुआ था। तो इस वजह से तो सारी सफाई हो गई। और इस कमरे में जो है हमारे गाँव गए में पिथौरागढ़ गए में काम शुरू हो गया था, तो जिस वजह से जो है इस कमरे में काम हो रहा था। तो चादर वादर सब वैसे ही बिछी हुई थी, तो इतनी धूल हो गई। तो जितनी भी चादरें, जितने भी कपड़े मैंने इकट्ठा करके रखे वो सब मम्मी ने धो दिए थे। मैंने घर की सफाई करी तो मम्मी ने धो दी। और हस्बैंड जी चले गए थे एक दिन पहले, अगर एक दिन भी अगर वो रुक रहे होते तो उसी दिन गए जिस दिन मैंने ये सफाई करी। एक दिन भी अगर उनकी छुट्टी एक्स्ट्रा होती तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती। हालांकि इससे पहले भी बहुत हेल्प हुई, उन्होंने बहुत सारा काम किया है। जो हमारे घर की एंट्री है ना, सीढ़ियाँ, वो सीढ़ियाँ में दीवारों पर हाथों के निशान, जहाँ नीचे किराए वाला एरिया है उस एरिया में हाथों के निशान, सीढ़ियों में रेलिंग हो गई, वो सब उन्होंने साफ़ करी। अंदर भी बाथरूम वगैरह में थोड़े थोड़े जो छोटे छोटे दाग रह गए थे, जितना हो सका था तो मैंने किया था। और जितना मेरे हाथ ये छोटे छोटे, उनके हाथ बड़े, तो आदमियों के हाथों में दम होता था, तो उन्होंने वो भी किया। बहुत सारा काम किया उन्होंने इस छुट्टी में, मतलब थकान भरा उनकी छुट्टी गई। मेरी तो जा ही रही थी 1-2 महीने से, और उनकी भी ये छुट्टी ऐसे ही चले गई सफाई सुफाई में। कोई नहीं, नेक्स्ट छुट्टी में आएंगे तो रिलैक्स तरीके से रहेंगे। और तो अभी जो है मैं पर्दे लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। पर्दे तो मैं सारा एक ही साथ दिखाने की सोच रही हूँ, लेकिन अभी इसको लगा लेती हूँ। और साथ ही साथ हमने क्या काम कर रहा है किचन वाला भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अपना ड्रेसिंग टेबल बाद में दिखाऊंगी, लेकिन किचन जरूर दिखा देती हूँ। The next day. सो गाइस, नेक्स्ट डे सेम ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और मैं बोलता हूँ ना कि जो हमारा ये एरिया है, इस एरिया को मैंने फिल करना है। खाती हूँ तो ये एरिया में अब मैं चाह रही हूँ कि मैं अपना सामान रख दूँ। तो जितने भी हमने किचन के एक्स्ट्रा आइटम रखे थे, या फिर जो भी हमारा कांच से रिलेटेड आइटम है ना, हमने बहुत सारा यहाँ पे भी रखे हुए हैं, वो सब हम यहाँ पे सेट आउट कर देते हैं, ताकि जो स्पेस है ना वो और बन जाए। क्योंकि बहुत गिच पिच भी हो रहा था, क्योंकि हमारा किचन स्पेस बहुत है, लेकिन जब हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है तो रखने के लिए स्टोरेज कम पड़ रहा था। तो ये अच्छा वो बन गया, यहाँ पे कांच के आइटम आ जाएंगे, और जहाँ पे हमने कांच के आइटम रखे थे वो सब वो एरिया खा दिया जाएगा, ताकि वहाँ पे कुछ और चीज़ आ जाएगी। तो मैं जब इसको सेट आउट कर दूँगी ना, फिर आपको दिखाती हूँ कैसे करा है करके। अभी जितने भी बर्तन हमने लिए थे इसमें रखे हुए थे, आज इनका उद्घाटन कर देते हैं, कि इनको हम अच्छे से, इतना सारा सामान अभी निकाल लिया। अभी जो मैंने निकाला है कांच के आइटम में, इसमें सब ग्लासेस हैं, यहाँ भी ग्लास हैं, यहाँ भी, और ये भी है। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने मिर्ची भी धो के रखी है, कि मेरा मन था कि मैं मिर्ची का अचार बनाऊँ, तो मैं कल मिर्ची लाई थी और इसको धो धा के रखा हुआ है, सूख जाएगा तो इसको काट कूट के इसका अचार बनाएंगे। और साथ ही साथ अब इसको करते हैं। और मुझे थोड़ा सा इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें लॉक लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
आराध्या जो है इसको खोल दे रही है, और अगर मैं इसमें कांच के बर्तन रखूँगी तो वो खोल के गिरा सकती है, और गिरा दिया तो कोई नहीं, उसको नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। आराध्या सृष्टि जो भी है, तो इसमें लॉकिंग वाला सिस्टम रखवाएंगे, मेरे अभी दिमाग में आ रहा है। ऐसा कुछ हो जाता तो बढ़िया था, पॉसिबल होगा तो देखते हैं। चलो करते हैं आगे का काम। यहाँ पे जितने भी ग्लास के आइटम थे ना, वो सारे मैंने एक बार पहले वॉश करे। छोटे ग्लास थे, कुछ बड़े ग्लास थे, कुछ बहुत ही छोटे ग्लास थे, और बहुत सारे बाउल थे। तो ये सारे जो है मैंने एक बार वॉश कर लिए थे। मैंने सोचा कि चलो एक बार वॉश करके और इनको अच्छा सा साफ़ करके फिर मैं इसको अच्छे से रख दूँगी। तो जितने प्रकार की, जितने भी अलग अलग तरीके के हमारे बाउल्स थे वो सब हो गया। ये मैंने सब वॉश किया एक बार, और उसके बाद ना ये करते करते ना मेरे साथ ना एक हादसा हो गया था कि मेरा हाथ कट चुका था। एक इसमें से एक कांच का गिलास ना हमारा फूटा था, मतलब नीचे की तरफ से फूटा था, और मैं धो रही थी तो मेरा हाथ ना इससे कट गया ये। तो कानपुर में जब हम रहते थे ना, तो मुझे याद आया कि ये कानपुर में जब हम रहते थे तो किसी की नामकरण के उसमें ही हमारे घर में ही, मतलब जो जेंट्स थे वो लोग बैठे हुए थे, तो उसी में एक गिलास फूटा हुआ था, नीचे से फूटा था, प्रॉपर नहीं फूटा हुआ था। अब ये घिसते टाइम ना फूट गया। तो गाइस मैं ना फिटनेस का इंजेक्शन लगा के भी आ चुकी हूँ, और थोड़ा सा सफाई वगैरह आपकी, क्योंकि थोड़ा मतलब मेरा ना मांस ज़्यादा कट चुका था और हड्डी थी, इस वजह से मुझे लग रहा था कि कांच ना घुस गया। हालांकि मुझे ना बहुत ही छोटा सा कांच का हिस्सा मिला बर्तन में, बाकी मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया। तो ये हो गया, और साथ ही साथ मैंने एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया है, और इसका दर्द रहता है कह रहे थे। तो मेरा भाई नज़दीक में ही है, तो उसके साथ ये चीज़ें हो जाती है, फटाफट कर देते हैं। तो अब देखते हैं, बचा कुचा धोती हूँ, जो भी है काम तो करना ही था। एक तो राइट हैंड हो गया, लेफ्ट हैंड होता तो इतनी दिक्कत नहीं आती। और मैंने इंजेक्शन भी गलती से राइट हैंड में लगा दिया, लेफ्ट में लगाना था, काम करने में दिक्कत आई। तो देखते हैं क्या होता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने जितने भी ग्लास के आइटम थे वो इस पैनल के अंदर डाल दिए थे। छोटे ग्लासेस हो गए, कुछ इस तरीके के ग्लास थे, बाउल्स थे, और कुछ ऊपर वाले में रखे, कुछ बीच में डाल दिए बाउल्स वगैरह। तो कुछ इस तरीके से मैंने डेकोरेट करके रख दिया था, और अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि कांच के पैनल पे ही कांच के आइटम अच्छे लगते हैं। और अभी नीचे के दो रह छूटे हुए थे, तो इसमें मैंने सोचा कि मैं कुछ स्टील के बर्तन रखूँगी। तो अभी इसको जो है क्लोज़ कर देते हैं, और कुछ इस तरीके से बाहर से इसका लुक लग रहा था, तो बहुत सुंदर लग रहा था। क्योंकि कांच के बर्तन थे, इसका जितना भी कूड़ा था ना वो यहाँ इकट्ठा हो गया था, सब फेंकने वाला था। और साथ ही साथ ना मुझे ये भी करना था कि जो ये हमारा टेबल है ना, इसकी जो सनमाइका है वो हमने नीचे से चेंज, मतलब जो लकड़ी है वो चेंज करी थी, ऊपर से वाइट सनमाइका लगा दी थी। तो इसमें भी जो इसके पत्थर वगैरह थे ना वो डालने थे, तो वो मैं शाम के टाइम डालूँगी। हमारा जो ये कांच वाला आइटम है इसको मैंने कर दिया है, इसमें जितने पत्थर थे वो सब लगा दिए हैं। और अब मैंने सोचा कि जो भी हमने नए स्टील के बर्तन ख़रीदे थे ना, इन सब का भी मैंने कवर ववर, कूड़ा एक जगह पे रख दिया इसका इतना। और ये सारे बर्तन जो हमने अभी इस बार न्यू ख़रीदे, इनको जो है मैं सेट आउट कर देती हूँ। तो दिखाते हैं इसको भी कैसे सेट आउट करती हूँ करके। 1 hour later. फाइनली जो है मैंने अपने पूरा यहाँ पे रख दिए कांच के गिलास, और जो भी एक्स्ट्रा वो थाली वगैरह थी वो मैंने यहाँ पे नीचे कहीं पे एडजस्ट कर दी है। थालियाँ पड़ियाँ, फ्राई पैन जो भी हमने किया था वो सब डाल दिया है। और अब इस ब्लॉग को यहीं पेंड कर दी, क्योंकि आज ये कांच का काम करने के चक्कर में बहुत चीज़ों का नुकसान हो गया है मेरे को, मतलब मेरे को फिज़िकली नुकसान हुआ है, क्योंकि हाथ कट गया, हाथ के साथ साथ यहाँ पे इंजेक्शन लगा, और इंजेक्शन लगने की वजह से मेरा ना यहाँ पे बहुत ही टाइट हो गया, इतना दर्द हो रहा है। तो ये नॉर्मल दर्द तो दर्द ही होता है, चाहे कैसा भी हो। मैंने तो कैसे कैसे दर्द सहे हैं, इतना बड़ा कटा मैंने सहा है, तो अभी तो ये नॉर्मल सा दर्द है मेरे लिए, लेकिन बहुत हो रहा है, क्योंकि इस इंजेक्शन का दर्द ना मेरे यहाँ पे ना बहुत ही पेन हो रहा है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं जो है आपको अपना ड्रेसिंग टेबल दिखाऊंगी जो हमने बनाया है। तो उसके अंदर मैं सामान सेट करूँगी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो हमने किस तरीके से, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल के पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है, तो वो मैं आपको बताऊँगी। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय।